ये कहानी आधारित है बाइबल में वर्णित उस घटना पर जब प्रभु यीशु ने जंगल में 40 दिन उपवास किया और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। मत्ती 4, 1-11। शुरुआत। जंगल की खामोशी। सूरज की तपती किरणें रेत पर गिर रही थीं। चारों ओर सन्नाटा था। उस वीरान जंगल में एक व्यक्ति अकेला था, जीसस क्राइस्ट। 40 दिन और 40 रातों से वे उपवास में थे। न कोई भोजन, न कोई पानी, बस प्रार्थना और परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन आत्मा पहले से भी अधिक मजबूत। और तभी अंधेरे की ओर से एक परछाई बढ़ी। पहली परीक्षा, पत्थरों को रोटी बना दे। शैतान प्रकट हुआ। उसने व्यंग से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बना दे। यीशु भूखे थे। उनके सामने सचमुच पत्थर पड़े थे जो रोटी जैसे दिख रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। शैतान चुप हो गया। पहली चाल असफल। संदेश, हमारी जरूरतें हमें गलत रास्ते पर न ले जाएं। दूसरी परीक्षा, मंदिर की चोटी। अचानक दृश्य बदलता है। वे यरूशलेम के पवित्र मंदिर की चोटी पर खड़े हैं। ये घटना यरूशलेम में हुई, जो आज भी इज़राइल में स्थित है। शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद पड़, क्योंकि लिखा है, स्वर्गदूत तुझे संभाल लेंगे। शैतान ने भी शास्त्र का उपयोग किया, लेकिन उसका उद्देश्य धोखा था। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न ले। दूसरी चाल भी विफल। संदेश, परमेश्वर पर भरोसा करो पर उन्हें परखो मत। तीसरी परीक्षा, सारी दुनिया का राज्य। अब शैतान यीशु को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। उसने उन्हें संसार के सारे राज्य और उनकी महिमा दिखाई। उसने कहा, यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तुझे दे दूंगा। यह सबसे बड़ा प्रलोभन था। बिना क्रूस, बिना दर्द, सीधा राज्य। लेकिन यीशु ने दृढ़ता से उत्तर दिया, दूर हो जा शैतान, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर की आराधना कर और केवल उसी की सेवा कर। तभी शैतान भाग गया और स्वर्गदूत आकर प्रभु यीशु की सेवा करने लगे। इस कहानी का गहरा अर्थ, ये केवल एक घटना नहीं, ये हर इंसान की कहानी है। हम भी हर दिन 3 प्रकार की परीक्षाओं से गुजरते हैं। शरीर की इच्छा, लालच, अहंकार, दिखावा, खुद को साबित करना, सत्ता और धन का लालच। लेकिन प्रभु यीशु ने दिखाया, विजय शक्ति से नहीं, वचन और विश्वास से मिलती है। भावनात्मक क्लाइमैक्स। जंगल की तपिश में भूख से कमजोर शरीर, लेकिन अंदर एक अडिग आत्मा। शैतान सोच रहा था, अब ये टूट जाएगा, पर उसने एक बात नहीं समझी, जहां परमेश्वर का वचन है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। और उसी दिन जंगल में एक महान विजय हुई।